गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भूगोल विषय के उद्योगों के बारे में पढ़ा था। लौह उद्योग के बारे में हम लोगों ने जाना था, समझा था, उसका प्रश्नोत्तर किया था। मैंने बोला था आप लोगों को इस चैप्टर के बाद हम लोग इतिहास की शुरुआत करेंगे, यानी हिस्ट्री विषय की शुरुआत करेंगे। तो आज से हम लोग हिस्ट्री विषय का अध्याय पहला शुरुआत करेंगे। वो है आपको कब, कहाँ और कैसे। बच्चों, इतिहास जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। हालांकि क्लास में लोगों को बोरिंग नहीं लगता है, लेकिन आप जब भी आगे जाइएगा, इंजीनियरिंग, मेडिकल अगर लाइन छोड़ दें तो बाकी जितने भी क्षेत्र हैं उसके लिए आपको हिस्ट्री बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। इसलिए कि आप लोग जानते हैं किसी भी एग्जाम देने के लिए, किसी भी अगर इंजीनियरिंग मेडिकल को छोड़ दें तो और बाकी सारे जितने भी एग्जाम है आईएएस बनने के लिए सबसे ज्यादा लोग आईएएस हिस्ट्री विषय से होते हैं। तो आईएएस बनने के लिए या और भी कई जितने भी सारे एग्जाम है, क्लर्क ग्रेड के जो भी, उसके लिए एक सब्जेक्ट आप लोगों को जनरल नॉलेज का होता है, यानी हिस्ट्री सब्जेक्ट का होता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हिस्ट्री में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि पिछले हमारे प्राचीन काल में हमारे जो पूर्वज वो कैसे रहते थे, कैसे उनका रहन सहन था, कैसे आविष्कार हुआ, कैसे क्या किसकी स्थापना हुई, उन लोगों का रहन सहन कैसे था, विदेशों के लोगों का भी रहन सहन कैसे था, उनमें हमारे में रहन सहन की क्या असमानताएं थी, क्या लोगों का सोच था, कैसे लोग उस समय अपने जीवन बिता रहे थे। इन सारी बातों को हम जानते हैं और ये बहुत ही रोचक तथ्य होता है। क्यों? क्योंकि इतिहास का मतलब होता है बीती हुई कथा, यानी जो बीत गया वो इतिहास हो जाता है। और इतिहास अच्छे कर्मों से होता है। तो इतिहास में हम उन सारी चीजों को पढ़ते हैं जो हमारे पूर्वज किए हुए हैं या जो बीत चुका है, उसको जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन्होंने कैसे इतना आविष्कार किया, कैसे ने इतने मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा। और वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उस समय के लोग कैसे, उन लोगों का रहन सहन था, कैसे रहते थे और कैसे बेहतर थे। ये सारी चीजें हम इतिहास विषय में पढ़ते हैं। तो आप लोगों का पहला चैप्टर है कब, कहाँ और कैसे। कब का मतलब कब, यानी अगर भारत आजाद हुआ तो कब हुआ। कहाँ, यानी अगर भारत आजाद हुआ तो कहाँ कहाँ उसका आंदोलन हुआ। कैसे, यानी आजाद हुआ तो कैसे आजाद हुआ, उसके कारण क्या थे, तत्कालीन कारण, या कौन कौन से उसमें लोग भाग थे, कहाँ कहाँ उसमें लड़ाइयाँ हुई, कहाँ कहाँ उसमें आंदोलन हुए। ये सारी बातें कब और कहाँ कैसे में होती हैं। यानी कैसे भारत का आविष्कार हुआ, कैसे अमेरिका का आविष्कार हुआ, कैसे यहाँ पर अंग्रेज आए, कब आए, क्यों आए, ये सारी बातें होती हैं। तो आप लोग का पहला अध्याय है कब, कहाँ और कैसे। इसमें आपको पहला चैप्टर है, यानी पहला टॉपिक है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जगना। भारतीय इतिहास में 9वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के युग को अंधकार युग कहा जाता है। यानी 5वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के युग को आपको अंधकार युग कहा जाता है। यानी 5वीं शताब्दी से जब हम लें और 14वीं शताब्दी तक, इस काल में न किसी प्रकार की कोई घटना हुई, न किसी प्रकार का कोई आविष्कार हुआ, न किसी प्रकार का कोई नई चेतना आई। इसलिए इस युग को हम अंधकार युग के नाम से जानते हैं। लेकिन उसके बाद 15वीं शताब्दी में इटली में, चूंकि यूरोप के देश थे, इटली, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, इटली में एक नई क्रांति आई, एक नए आंदोलन हुआ। उस समय यूरोप के देशों में नए नए मशीनों का आविष्कार हुआ, नए नए चीजों का आविष्कार हुआ, बहुत सारे ऐसे चीजों का आविष्कार हुआ जो आज भी हम उसका उपयोग करते हैं। और धीरे धीरे उस समय से हमारा विकास पूरे विश्व का शुरू हो गया। उसी 15वीं शताब्दी को हम लोग पुनर्जागरण काल कहते हैं। यानी उस समय से 15वीं शताब्दी से हमारे विश्व के लोग फिर से जगे, पुनर्जागरण हुआ। जो अंधकार युग था वह पुनर्जागरण की तरफ बढ़ा, यानी
जो भी क्रूर शासक थे, जो भी अय्याश शासक थे, उनके खिलाफ आंदोलन टूटा। उनकी सत्ता से राजतंत्र खत्म करके गणतंत्र का स्थापित हुआ। उसके लिए तरह तरह की क्रांतियां हुई, तरह तरह के मशीनों का, हथियारों का आविष्कार हुआ, तरह तरह के और भी बहुत सारे चीजों का आविष्कार हुआ जो आदमी हम देखते हैं। तो ये काल को हम आप लोगों को आधुनिक काल यानी आपको पुनर्जागरण काल के नाम से जानते हैं। आधुनिक काल भी कह सकते हैं कि आधुनिक काल कब शुरुआत हुई, 15वीं शताब्दी से, इसको आधुनिक काल हम कह सकते हैं। यानी कुछ समय से धीरे धीरे आधुनिकता की तरफ हम बढ़ने लगे और आज 21वीं सदी है जिसमें हम पूरी तरह से आधुनिक हो चुके हैं। उसमें आप लोगों का अगला टॉपिक है खोज यात्राएं। उसी काल में आप लोग जानते हैं 15वीं शताब्दी में 1492 में स्पेन देश का एक नागरिक था कोलंबस, जिसने अमेरिका की खोज की 1492 ईस्वी में। ठीक उसी समय आपको 1498 में एक यूरोप का यात्री था, नागरिक था वास्को डी गामा, जो 1498 में जिसने भारत की शुरुआत की, भारत की खोज की, यानी भारत एक आपको अंतर्राष्ट्रीय मैप पे उभर कर सामने आया। तो इस तरह और भी कई कई खोज यात्राएं नदियों के मार्ग से, जल मार्ग से लोगों ने की और जगह जगह वो नए नए आपको उपमहाद्वीप मिले, नए नए उपमहाद्वीप सामने आए, जिसमें आपको अमेरिका, भारत भी महत्वपूर्ण था और भी यूरोप के देशों के लिए। तो ये आपको 15वीं शताब्दी में हुआ, यानी पुनर्जागरण काल में भी इस तरह की काम हुई, खोजों का काम नहीं हुआ, यात्राएं हुई। यूरोप के, चूंकि यूरोप के लोग नाविक थे और नाव के द्वारा उन्होंने विश्व के कई उपमहाद्वीपों की खोज की, यात्राएं की और यात्राओं के माध्यम से यात्राओं में उनको नए नए देश मिले, नए नए उपमहाद्वीप मिले, जिसको हमारे भारत के और अमेरिका के देश के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद अगला है पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति। पूंजीवाद, औद्योगिक क्रांति। अब उस युग में आपको नए नए मशीनों का आविष्कार हुआ। तो नए नए जब मशीनों का आविष्कार हुआ तो उसके लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी, सामानों के निर्माण करने के लिए, उसको उत्पादन करने के लिए, उसके लिए आपको बाजार की आवश्यकता थी। तो उस स्थिति में औद्योगिक क्रांति हुई, यानी इतने मशीनों का निर्माण हुआ कि जगह जगह कई तरह की फैक्ट्रियां बैठी और उसके कच्चे माल आने लगे और उसमें दो वर्ग में आपको समाज बट गया, एक पूंजीवाद और एक श्रमिकवाद। यानी जो कंपनी का मालिक होता था उसके पास पैसे थे, उसको बस लाभ कमाना था, पैसा कमाना था, लाभ कमाना था, और श्रमिकों अपना उस पर कंपनियों पर अपना काम करके अपना रोजगार लेते थे, उसका पेमेंट अपना लेते थे। तो इस तरह की दो वर्गों में समाज बट गया, एक पूंजीवाद और एक श्रमिकवाद। तो पूंजीवाद चूंकि धनिक थे, सामान की उनको मुनाफा कमाना उनका मुख्य उद्देश्य था, तो वो आपको पैसे कमाने पर लगे थे, श्रमिकों का शोषण किया था। और श्रमिक जो थे अपने काम करते थे और उसका उनको रोजगार के लिए उनका जो अपना सैलरी होता था, जो पैसा था वो मिलते थे, अपना जीवन यापन चलाते थे। और औद्योगिक क्रांति उसी मशीनों का निर्माण करके बहुत अधिक पैमाने पर उत्पादन करना औद्योगिक क्रांति कहलाती है। औद्योगिक क्रांति भी उसी समय में हुई। उसके बाद है आप लोगों को उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद। अब यूरोप के देशों के लिए आपको अधिक कच्चे मालों की आवश्यकता थी, क्योंकि जो मशीन थे वो अत्यधिक उत्पादन करते थे, कच्चे मालों की आवश्यकता अधिक थी। उसके लिए अगर तैयार माल थे उसके लिए एक बड़े बाजार की आवश्यकता भी थी, उस माल को खपत करने के लिए, उपयोग में लाने के लिए एक बड़े बाजार की आवश्यकता थी। तो धीरे धीरे यूरोप के लोगों ने दूसरे देशों में, यूरोप से बाहर निकलकर दूसरे देशों में भी अपना पैर जमाना शुरू किया। यानी इनका दोनों काम हो जाएगा, दूसरे देशों से कच्चे माल की प्राप्ति हो जाएगी और एक बड़ा बाजार भी हमको उपलब्ध हो जाएगा अपनी माल को बेचने के लिए, खपत करने के लिए। तो उस स्थिति में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद स्थापित हुआ। साम्राज्यवाद करते हैं कि अपने देश दूसरे देश की वहां आर्थिक राजनीतिक स्थिति पर अपना नियंत्रण, यानी उसकी सारी स्थिति
पर, अर्थव्यवस्था पर अपना नियंत्रण हो जाए, अपना अंकुश हो जाए और उसके सारे राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र पर अपना अधिकार कर ले और उस देश की बात को अपने हाथ में रख ले। जैसे हमारे भारत पर अंग्रेजों का साम्राज्यवाद था, अंग्रेजों का उपनिवेश यहाँ कायम था, तो उसको हम कहेंगे कि हमारे देश में अंग्रेजों का साम्राज्य था। ऐसे ऐसे और भी यूरोप के कई देशों में अपना साम्राज्य चलाते थे, उसकी सारी वहाँ की देख रेख, उसकी सारी व्यवस्था उनके जिम्मे रहती थी। तो ये हो गया आप लोगों को साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद। तो इस युग को, जो वो युग था, उसको हम औपनिवेशिक युग कहते हैं, औपनिवेशिक युग कहते हैं। तो इस तरह उपनिवेश और साम्राज्यवाद की स्थापना हुई और अंग्रेज जो एक से कई अधिक देशों पर भी अपना उपनिवेश कायम किए थे, साम्राज्य चला रहे थे, उनका साम्राज्य चल रहा था। वहां से कच्चे माल की भी उपलब्ध हो रही थी और बाजार भी एक बहुत बड़ा उपलब्ध था जहां पर अपने माल को बेच सकते थे, खपत कर सकते थे। तो ये आप लोगों का आज के लिए इतना ही। क्यों? क्योंकि आपका हिस्ट्री है, आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा और कॉपी किताब रखिएगा, बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। और अगले टॉपिक इसमें जो है अमेरिका और फ्रांसीसी क्रांति, इसको अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। तो इसको आप लोग एक बार पढ़िएगा किताब को शुरू से। और ये अगला टॉपिक जो है आपको फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिका, आप इसको पढ़ के आइएगा, उसका अगला टॉपिक भी आप लोग पढ़ के आइएगा। अगले वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें से अगर कोई क्वेश्चन जितना मैंने बताया उसमें से अगर कोई प्रश्न आप लोगों को निकलता है तो उसको आप लोग लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आगे पढ़ने के लिए भी अभी पढ़िएगा तो आगे पढ़ना आप लोगों को काफी आसानी होगी, सहूलियत होगी। ठीक है, अगला टॉपिक आप लोग अपने घर से पढ़ के आइएगा। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में इस टॉपिक के साथ। धन्यवाद।